Good morning students. Today I am going to discuss with you Lagrange's method of undetermined multipliers. हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा को सॉल्व के लिए सॉल्व किया अपने फंक्शन को, जिसमें फंक्शन क्या था, टू वेरिएबल्स का फंक्शन था। अब जो हमारा जो Lagrange's मेथड है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए। आपके पास अगर फंक्शन 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल उसमें कंटेन है, ठीक है, और हमारे जो उसमें जो फंक्शन में जो वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है बट दे आर कनेक्टेड बाय सम रिलेशन। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? लेट अस सपोज आपको एक फंक्शन दे दिया f ऑफ एक्स वाई जेड एंड वेयर एक्स वाई जेड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। जो भी आपको रिलेशन दे दिया होगा हमें उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई एक्स वाई जेड से। अब अगर हम इस फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट की बात करें तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड से अगर हम स्टेशनरी पॉइंट निकालें तो वो कहाँ पर निकलेंगे? व्हेन वेयर करली एफ बाई करली एक्स इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से रिलेशन में लिख दें या टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई डी वाई प्लस करली एफ बाई करली जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये था हमारे पास फॉर द फंक्शन f। अब हमारे पास एक और रिलेशन है यहाँ पर एक्स वाई जेड का। तो फ्रॉम हेयर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, टोटल डिफरेंशियल इसका लेते हैं तो वो क्या आएगा? करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाई करली जेड डी जेड इक्वल टू 0। नाउ एडिंग दीज टू रिलेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करिए। कैसे? ये जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, रिलेशन वाली जो इक्वेशन है उसको एक मल्टीप्लायर के से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दीजिए। वेयर व्हाट इज के? के इज द Lagrange's मल्टीप्लायर। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए। ये dx के जितने भी कोफिशिएंट्स थे dx के थे, ये dy के साथ जो भी टर्म्स थी वो ऐड करी हुई हैं और ये dz के साथ हमने ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब नाउ फॉर अगेन स्टेशनरी पॉइंट है अगर, तो यहाँ पर अब दोनों ये ऐड हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। और यू कैन राइट करली एफ बाई करली एक्स, या इसको अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं तो क्या बनेगा? करली फाई बाई करली एक्स प्लस के करली एफ बाई करली एक्स प्लस के करली फाई बाई करली एक्स इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली वाई इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली जेड प्लस के करली फाई बाई करली जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें एक्स और वाई जेड की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, जहाँ पर हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब क्या कहा मैंने कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे वहाँ से जो आपको ट्यूपलेट मिलेंगे, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, वो हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को से हमें मिलती हैं। इसका मतलब जो हमारा Lagrange's मेथड है वो हमें क्या देता है? केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स, ना कि ये बताता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। Lagrange's मेथड हमें केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि जो भी पॉइंट देगा उन पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, लेकिन हमें उसके नेचर के बारे में नहीं पता चलता कि वो पर्टिकुलर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उससे हमें मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं पता चलेगा। अब अगर हमें फंक्शन को जैसे अब अपने ये तो हमें पता चल गया Lagrange's मेथड से कि एक्सट्रीम पॉइंट हमें मिल गए और हमें वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स वाई जेड की। तो हम क्या करेंगे? जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है उसको हम रिड्यूस करेंगे 2 वेरिएबल में, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है। वो कैसे? हमें जो दूसरा एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, जिसको हम फाई एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हम जेड को कैसे लेंगे? एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। वहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, वो जेड की वैल्यू हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो था हम प्रोसेस था
लेग्रांजेस मेथड से एक्सट्रीम पॉइंट निकालने का। अब हम इस मेथड की हेल्प से, इस मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई जेड की, जिसके लिए इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले एंड द रिलेशन इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। क्लियर। अब यहाँ पर किसको हमें मैक्सिमाइज करना है? इस फंक्शन को, 5xyz। तो लेट दिस इज इक्वल टू f of xyz विच इज इक्वल टू 5xyz अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z विद द रिलेशन xyz इक्वल टू 8, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो 5xyz इक्वल टू xyz माइनस 8। नाउ अब हमारे पास ये f फंक्शन है। अब हमें अपने लेग्रांजेस मेथड के लिए f फंक्शन के तीनों डेरिवेटिव चाहिए, फाई फंक्शन के भी तीनों डेरिवेटिव चाहिए। कर ली f बाई कर ली x, कर ली f बाई कर ली y, कर ली f बाई कर ली z। इसमें ध्यान रखना जो हमारा फंक्शन है f, दैट इज द फंक्शन ऑफ इस फंक्शन के लिए x y z हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जो रिलेशन है वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ से हम कर ली f बाई कर ली x, कर ली f बाई कर ली y एंड कर ली f बाई कर ली z, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारी आई हुई हैं तीनों की, जिसको हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब ये हमारा फाई फंक्शन है, यहाँ से भी आप निकाल लीजिए। कर ली 5 बाई कर ली x, कर ली 5 बाई कर ली y, कर ली 5 बाई कर ली z। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए स्टेशनरी पॉइंट। सो फॉर द स्टेशनरी पॉइंट बाय लेग्रांजेस कंडीशन क्या है? कर ली f बाई कर ली x प्लस के टाइम कर ली 5 बाई कर ली x इक्वल टू 0। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू z, वेयर व्हाट इज k इज नॉन जीरो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कर ली f बाई कर ली x प्लस के कर ली 5 बाई कर ली x इक्वल टू 0। इसको हम दूसरी राइट हैंड साइड हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 2y प्लस 4z की। यहाँ से वैल्यू आई है 2y प्लस 4z की। सिमिलरली जो सेकेंड रिलेशन था, कर ली f बाई कर ली y प्लस के टाइम कर ली 5 बाई कर ली y इक्वल टू 0, वो हमने यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? x प्लस 4z की। दिस इज इक्वल टू माइनस के बाई 5 x स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z। अब थर्ड लिया, कर ली 5 बाई कर ली z प्लस के कर ली f बाई कर ली z प्लस के कर ली 5 बाई कर ली z इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x प्लस 2y की। ठीक है, दिस इज से 8th, 9th एंड 10th। अब 8th क्या है? 8th में किसकी वैल्यू आई है? माइनस के बाई 5 स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z। और 9th में क्या है? वही चीज़ है। तीनों में ही अगर हम देखें तो तीनों में एक ही चीज़ है, तीनों में जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। So equating 8th and 9th, we have this relation 2y plus 4z equal to x plus 4z. So here solving x equal to 2y. Now from 8th and 10th, we have 2y plus 4z equal to x plus 2y. So x equal to 4z. So we have x equal to 4y equal to 4z. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर को अगर हम लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? x बाई 2। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो z कितना आ जाएगा? x बाई 4। नाउ अब हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ था x बाई z इक्वल टू 8, यूजिंग दैट रिलेशन एंड पुटिंग दीज वैल्यूज़ यहाँ पर आप डाल दो। तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी हैव x इक्वल टू 4 एंड बाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y एंड z। तो दीज वैल्यूज़ आर, ये हमें वैल्यू मिल गई x y z की। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल वैल्यूज़ निकालनी थी x y z की, जिनके लिए और लेग्रांजेस मेथड से आपको एक्सट्रीम पॉइंट ही मिलता है। उसके बाद हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए चेक नहीं करना था। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ देंगी, मैक्सिमम वैल्यू देंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किस फंक्शन की? x² प्लस y² प्लस z²
subject to the condition x plus y plus z equal to 3a. So this is the given condition and this is the function that we have to minimize. ठीक है, so this is our f of x y z and this is our phi x y z. Now for the stationary point, we know that the Lagrange's conditions are curly f by curly x plus k curly phi by curly x equal to 0, curly f by curly y plus k curly phi by curly y equal to 0, curly f by curly x plus k curly phi by curly z equal to 0. तो यहाँ से curly f by curly x कितना आएगा 2x, curly f by curly y 2y, curly f by curly z 2z, curly phi by curly x 1, curly phi by curly y 1, curly phi by curly z 1. तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारी आ गई. तो ये हमारे पास x हुआ माइनस के बाई 2, y हुआ माइनस के बाई 2 और z हुआ माइनस के बाई 2. x y z तीनों की वैल्यू k की फॉर्म में आ गई. नाउ यूजिंग द गिवन रिलेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3a. यूजिंग दीज वैल्यूज x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हमारे पास सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी और ये k की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी. k की वैल्यू यहाँ डालने पर हमें वैल्यू मिलेगी x की, y की और z की. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी. तो ये हमें मिल गई x y z की वैल्यू. अब यहाँ पर हमें फंक्शन को करना था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज. तो अभी हम पहले चेक करेंगे कि इन पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम. तो लेट अस कंसीडर z एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. तो z को रिप्रेजेंट कर लो 3a माइनस एक्स माइनस वाई. तो अगर z x और y का फंक्शन है देन फ्रॉम हियर करली z बाई करली x इक्वल टू -1 एंड करली z बाई करली y इक्वल टू -1. नाउ अब हमारे पास z किसका फंक्शन हो गया x एंड y का. नाउ करली f बाई करली x इक्वल टू 2x प्लस 2z करली z बाई करली x. तो ये करली f बाई करली x हो गया और ये क्या हो गया सॉरी करली f बाई करली x 2x प्लस 2z करली z बाई करली x. करली z बाई करली x की वैल्यू हमने निकाली हुई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, अब हमारा प्रोसेस जो है वो वही रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने सबसे पहले मेथड सीखा था टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. क्योंकि अब ये हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया. तो अब हम क्या निकालेंगे a b c. a क्या है फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे करली 2f बाई करली x किया 2 माइनस 2 करली z बाई करली x. करली z बाई करली x की वैल्यू डाल दी. ठीक है, अब इसी का डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू y. तो कितना बनेगा 0 और इसका यहाँ पर कितना बनेगा करली f बाई करली s करली f बाई करली s. ये था हमारे पास फंक्शन. तो ये बनेगा 0 माइनस 2 करली z बाई करली y. करली z बाई करली y भी क्या है -1. तो ये डाल दिया. अब इसी तरह से करली f बाई करली y करली 2f बाई करली y किया. ये हमारा क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c. ठीक है, और वैल्यू भी आई हुई है. वैल्यू कितनी है इनकी a की है 4 जो कि पॉजिटिव है, b है 2 और c है 4. तो हम क्या निकालेंगे ac माइनस बी स्केयर. तो ac माइनस बी स्केयर आ गया 12. तो 12 अगर फंक्शन ac माइनस बी स्केयर पॉजिटिव होगा और a भी पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम. तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज मैक्सिमम. पॉइंट कौन सा आया था a. और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी फंक्शन में हम उसको उन पॉइंट्स को पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू. यानी कि लेग्रांजेस मेथड में हमारे पास क्या है कि f और फाई दो फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है और दूसरा एक रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, उस वहाँ से हम लेग्रांजेस मेथड कंडीशन क्या है करली f बाई करली x प्लस k करली फाई बाई करली x सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 0 वेयर k भी हम उसको k से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. वो एक जस्ट नोटेशन है. ठीक है, वेयर दैट इज द k इज द लेग्रांजेस नॉन जीरो मल्टीप्लायर. तो हमारे पास अब जो इक्वेशंस आएंगी उन सारी इक्वेशंस की हेल्प से हम पॉइंट्स को निकाल लेंगे. तो वो जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो कौन से होंगे स्टेशनरी पॉइंट होंगे. और स्टेशनरी पॉइंट पर या एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हो, वहाँ पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो अगर केवल वैल्यूज़ निकालनी है तो हम वहाँ तक सॉल्व कर लेंगे. और अगर हमें फंक्शन को उसके बाद अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम देनी है तो अब हम जो हमें दिया हुआ है उसे हम
अपनी जो हमने पहले मेथड किया था 2 वेरिएबल्स का, उसके फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जो रिलेशन दिया हुआ है वहाँ से z को कैसे कंसिडर करेंगे, एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। वो जो z की वैल्यू है वो हम f में पुट कर देंगे। जो हमारा f है वो फंक्शन बन जाएगा x y का, और उसके बाद हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। हम a c और b निकालेंगे, ac माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे और a को चेक करेंगे, और फिर वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। दैट गिव्स अस मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन xy plus yz plus zx equal to 3a square. Now this is the function f of xyz and this is our phi xyz. Now we know that for the stationary point curly fy curly x plus k curly phi by curly y is equal to 0, curly f by curly y plus k curly phi by curly y equal to 0, curly f by curly z plus k curly phi by curly z equal to 0, where k is non-zero Lagrange's multiplier. ठीक है, अब हमने इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख लिया। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको देखें अगर ध्यान से, तो ये तो बड़ा, ये तो वो बन गया, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई हमारी। होमोजीनियस इक्वेशन बन गई और 3 ही वेरिएबल्स हैं, 3 ही इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और हमें होमोजीनियस है तो हम यहाँ से स्केयर मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। और अगर स्केयर मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये तो क्या बन गई, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, ये हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स बन गई, और ये हमारी राइट हैंड साइड की जीरो मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और यानी कि किस फॉर्म में बन गई ये ax इक्वल टू 0। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ चाहिए, नॉन जीरो वैल्यूज़ चाहिए x y z की। और नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए क्या रूल होता है, होमोजीनियस केस में अगर होमोजीनियस केस है तो 0 0 0 सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है। और वो कब होता है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन होता है, और वो क्या होगा, 0 0 0। अगर हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो उस केस में डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन पुट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, R3 एक इसमें से 0 बन जाएगा, तो R3 माइनस R2, और इसको एक्सपेंड कर लिया। आप चाहे बिना जीरो बनाए भी एक्सपेंड कर सकते हो। जब इसको एक्सपेंड किया बाय थर्ड रो, वी विल गेट दैट इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट सॉल्विंग दैट वी हैव k इक्वल टू 2 एंड -1। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के अलग अलग से चेक करेंगे। नाउ फॉर k इक्वल टू 2 आवर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, हमने पुट कर दिया k इक्वल टू 2, और अगर आप k इक्वल टू 2 के लिए अब आप अगर इसको चेक करो, देखो तीनों की तीनों इक्वेशंस आपके सेम हैं। और अगर हम k इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, नाउ अब अगर यहाँ पर ये 3 हमें इक्वेशन मिल गए, तो यहाँ पर तो हमें 2 वेरिएबल्स को, तीनों इक्वेशन सेम है। सो इन दिस केस हमें 2 वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो इस, लेकिन हमें कैसा सोल्यूशन चाहिए, यूनिक सोल्यूशन चाहिए। सो वी विल रिजेक्ट दिस केस। सो फॉर अगेन k इक्वल टू -1। तो k इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम 7 और 8 इक्वेशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x - 3y इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू y। ठीक है, और अब कोई और 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मिला है x और y में रिलेशन मिला है। अब हमें चाहिए z के लिए, तो हम यहाँ से 7th इक्वेशन ये हमारी है 2x - y - z इक्वल टू 0, और ये है 8th इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई किया -2 से। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये साइन हमारा गलती से ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर आप इसको ठीक करके प्लस का साइन बना लेना। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, 3x - 3y, सॉरी ये मिलेगा 3y - 3z इक्वल टू 0। सो वी हैव ये भी हमारा क्या है, y। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, y।
सो वी हैव y इक्वल टू जेड, और ऊपर क्या हुआ है, x इक्वल टू वाई, सो वी हैव x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब हमारे पास जो रिलेशन जो उन्होंने दिया हुआ है वो क्या रिलेशन दिया हुआ है, जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3a स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो सारा रिलेशन आपका ये x के फॉर्म में बन जाएगा। सो वी हैव 3x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस a। अब x वाई जेड सबकी वैल्यू सेम है, तो x वाई जेड यहाँ से इनकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, दो सेट मिले, एक तो मिला a के साथ a x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, z इक्वल टू a, और दूसरा मिला x वाई जेड इक्वल टू माइनस a। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एक बार आप a वाला रिलेशन a के जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दीजिए और एक बार माइनस a पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 3a स्क्वायर और माइनस a के लिए भी क्या आएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ अभी हमने केवल वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये जो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं, इन स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम चेक करते हैं, मैक्सिमम आएगी या फिर मिनिमम आएगी। तो लेट अस कंसीडर z एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इन द गिवन रिलेशन। ये हमारा ये रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है। z हमने क्या ले लिया, फंक्शन ऑफ x एंड y। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्ली z बाई कर्ली x। अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल रिलेशन है। तो जिस तरह से हमारे पास कर्ली z बाई कर्ली x आया है, उसी तरह से वह हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं कर्ली z बाई कर्ली y। तो उससे क्या होगा, x के प्लेस पर हमें y मिल जाएगा। सो कर्ली z बाई कर्ली y मिलेगा माइनस y बाई जेड, ठीक है। अब फंक्शन लेते हैं f ऑफ x वाई जेड, क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ यहाँ पर अब इस केस में हम क्या ले चुके हैं, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। सो कर्ली f बाई कर्ली x इक्वल टू 2x प्लस 2z कर्ली z बाई कर्ली x। कर्ली z बाई कर्ली x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। कर्ली z बाई कर्ली x की यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ये कर्ली z बाई कर्ली x की वैल्यू थी माइनस एक्स बाई जेड, तो ये मिल गया हमें 4x। इसी तरह से कर्ली f बाई कर्ली y हमें मिल गया 4y। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a b एंड c, कैपिटल A B C, ठीक है। यानी कि कर्ली 2f बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली 2f बाई कर्ली वाई स्क्वायर एंड कर्ली 2f अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। सो कर्ली 2f बाई कर्ली एक्स स्क्वायर आ गया 4, कर्ली 2f अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर भी आ गया 4 एंड कर्ली 2f अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई कितना आ गया 0। अब हम निकालेंगे AC माइनस बी स्क्वायर, तो AC माइनस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 16 जो कि पॉजिटिव है, और A हमारे पास ऑलरेडी 4 आया हुआ है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम वैल्यू है दीज टू सेट ऑफ वैल्यूज, और मिनिमम वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया यहाँ पर कि हम लैग्रांजेस मेथड से जब हमारे पास फंक्शन 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल का है और एक रिलेशन हमें दिया होता है एक्स वाई जेड के जेड में, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, उस केस में हम अप्लाई करेंगे अपना लैग्रांजेस मेथड। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो मैक्सिमा मिनिमा का मेथड जो हमने सीखा था उसमें फंक्शन कितने वेरिएबल का था, 2 वेरिएबल्स का, और यहाँ पर फंक्शन 2 वेरिएबल से ज़्यादा है, ठीक है। तो लैग्रांजेस मेथड से हमें केवल एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलेंगी। उसके बाद अगर केवल एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है तो केवल वैल्यू निकालने तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम, तो उस केस में हमने इस यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ 3 वेरिएबल्स का, उस फंक्शन को 2 वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे बाय कंसीडरिंग द गिवन रिलेशन वेयर 1 वेरिएबल इज़ द फंक्शन ऑफ अदर 2 वेरिएबल। तो वहाँ से गिवन फंक्शन में हम पुट कर देंगे, फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल का बन जाएगा, और उसके बाद हम अपना जो लास्ट मेथड था, स्टार्टिंग में जो मेथड था मैक्सिमा मिनिमा निकालने का, उसी मेथड से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।